तो हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिर से मैथ का एक 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये जो है अगली बार मैंने ये क्वेश्चन कराया था, इस बार मैंने क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा समझ में आएगा, पूरी गारंटी ले रहा हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया है। ठीक है, क्या दिया है? एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी माइनस एक्स डी एक्स दे रहा। ठीक है, डी वाई दे रखा है। और अब उसके बाद हमको विशिष्ट हल इसका ज्ञात करना है और लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे वाई बराबर -1 और एक्स बराबर 0। ये हमको लास्ट में, तुरंत नहीं इस्तेमाल करना, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तब इस्तेमाल करते हैं सी का मान निकालने। चलो क्या होता है सी, चलो अभी आइए वीडियो में बने रहिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है, तो हम इसको जो है किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई डी वाई। ठीक है, बराबर डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, ये हो गया डी एक्स माइनस डी वाई। अब देखो कहने मतलब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ दोनों कॉमन करके इधर लिख दिया गया है और इन दोनों को प्लस में जोड़ के ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको जो हम ऐसे लिख देंगे, पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने लिखा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई और डी वाई लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद देखो ये जो माइनस वाला जो है इसको हम इधर करेंगे, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्लस में ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, डी एक्स बचा और मेरे पास ये वाला बचा था, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे इस टाइप में तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में एक्स माइनस वाई और क्या था हमारा डी एक्स था। ठीक है, हो गया। इतना इतना समझ में। अब देखो इसको मैं कॉमन कर सकता हूँ ना। ठीक है, कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब इस दोनों को जब मैं कॉमन कर लेता हूँ, इन दोनों क्या क्या मैंने कॉमन कर लिया, बचेगा क्या मेरे पास एक्स माइनस वाई प्लस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलो ठीक है, अब इन दोनों में से मैं कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों में मैं कॉमन कर सकता हूँ, ये कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या किया, कॉमन कर लेता, डी एक्स मैंने कॉमन कर लेता, यहाँ पे क्या बचेगा एक प्लस का, जब ये पूरा खत्म हो जाए तो एक बचेगा, तो माइनस में मेरा, ठीक है, माइनस में ये वाला बचेगा एक्स माइनस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये वाला जो गुणे मैं इधर करूँगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, और ये वाला जो गुणे मैं इधर मैं पछांतर करूँगा, ये भी आ जाएगा मेरे बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हम देखो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरा 1 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसको मैं इधर लिख सकता हूँ एक, और इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई बराबर हम क्या करेंगे टी कर देंगे। ठीक है, और इसकी जगह अब देखो हम एक्स के सापेक्ष दोनों सब में अवकलन क्या करेंगे, हम अवकलन कर देंगे। इसका जब तुम एक्स के सापेक्ष करोगे तो इसका आएगा 1, और इसका करोगे तो माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका करोगे तो डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो माइनस इधर, इसको हम एक को जो है इधर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये देखो इसको लिखेंगे टी डी टी डी एक्स हो गया, इसको करेंगे माइनस में मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस जो है सब दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, और जो ये मेरा ये वाला हो जाएगा मेरा माइनस में, और ये वाला हो जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिला ये, तो हम जो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम डी माइनस माइनस डी टी बटे डी एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस डी टी बटे डी एक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और इसकी ये तो जो हमारा है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब जो है इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, ठीक है, ये मेरा 1 और ये मेरा माइनस में डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस, देखो हम इसकी जगह पे क्या माने थे, हम इसकी बराबर हम क्या माने थे, ठीक है, ये देखो इसके बराबर हम टी माने थे,
तो इसकी जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना मेरा हो गया। अब ये जो मेरा है इधर करूँगा क्या आ जाएगा मेरा, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरा, ये वाला माइनस इधर करो, ये वाला प्लस वाला करूँ इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी, ये हो जाएगा -1 बटे इसको 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, माइनस डी टी बटे डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका सेम इसका तो देखो अब इसको इसमें ये जो है ना ये जैसे इसके पहाड़े में इसको करते हैं, तो इसकी जब ये जो सेम है तो हम इसकी जब केवल यही लिख देंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा। इसको ये जो है सेम मिल रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा माइनस में, ठीक है, इसका गुणा हम इससे करें, सिंपल से समझ लो, इसका गुणा मैंने इससे किया, इसका गुणा मैंने इससे किया, ठीक है। इसका गुणा इससे किया मेरा ये मिल गया, और इसका गुणा हम इससे करें, देखो इससे माइनस से इससे गुणा करेंगे तो माइनस जो है मेरा माइनस और -1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा -1 हो गया, और इसका जब गुणा इसमें करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस मिलके माइनस मेरा टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखो ये -1 और ये +1 खत्म हो जाएगा मेरा, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस, ये देखो -2 टी हो जाएगा, ये भी माइनस टी, ये भी माइनस टी, बटे में 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इतना बचा। अब उसके बाद देखो ये जो है मेरा माइनस में, ठीक है, ये भी मेरा माइनस है, और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा हो गया, ठीक है। हमको इसके और ये मिला। अब हम क्या करें, देखो ये जो बट्टे में इधर करूँगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो डी टी बराबर ये जो बट्टे में इधर करूँगा गुणे में हो जाएगा, तो 2t बटे 1 प्लस टी, ठीक है, और ये गुणे में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बट्टे में अब इधर करूँगा गुणे में आ जाएगा, तो 1 प्लस टी, ठीक है, उसके बाद डी टी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2t डी एक्स, ठीक है। अब जो है ये फिर भी गुणे में इधर करूँगा बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस टी इसको इधर करूँगा बट्टे में आ जाएगा 2t हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, और ये मेरा डी टी हो जाएगा बराबर, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, और मेरा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो है ये जो 2 है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है, बाहर लिख सकता हूँ। तो उसके बाद बचेगा मेरा 1 प्लस टी बटे टी, क्योंकि ये जो गुणे में है इसमें, और इसको मैं गुणा करूँगा तो मेरा तो यही मिलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डी टी, ठीक है, ये हो गया मेरा इतना। और उसके बराबर इसका जब हम क्या करेंगे, देखो इतना हो गया 1 समझ लो x हो गया, ठीक है, इतना समझ लो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब जो है इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो 1 प्लस 2, ठीक है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 टी है, सॉरी ये है टी, तो ये हो जाएगा मेरा डी टी प्लस में, ठीक है। और इसको जब हम अलग करेंगे, ठीक है, तो मेरा टी बटे टी, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा डी टी, ठीक है, और बराबर ये मेरा क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे। जिसको समाकलन करने आएगा तो उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं करने आएगा उसको नहीं समझ में आएगा दोस्तों। इसके लिए आपको पहले समाकलन सीखना होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। देखो 1/t का जो समाकलन जो होता है वो होता है लॉग, ठीक है, लॉग टी होता है, ठीक है, प्लस देखो इसको हम काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, बचेगा ना 1। तो एक का जो समाकलन करेंगे किसके, टी के सापेक्ष, तो ये मेरे मिलता है केवल टी, ठीक है, ये मेरे क्या मिलेगा, टी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। और जब हम समाकलन करेंगे, इसका आ जाएगा x, क्योंकि ये x के सापेक्ष है और ये जो है t के सापेक्ष है, तो t आ गया, x के सापेक्ष ये x हो गया, ठीक है। और प्लस में हमें लास्ट में c जोड़ते हैं जो अचर होता है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद जो है देखो 1/2, ठीक है, लॉग, ठीक है, हमने t की जगह पर माना था क्या, x माइनस वाई बराबर हमने t माना था, ठीक है। तो हम t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया बराबर x प्लस सी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पहले दे रखा था, क्या कर रहा था हमको क्वेश्चन में, यहाँ पे हमको पहले दे रखा, देखो क्वेश्चन हमको पहले दे रखा था, देखो y बराबर -1 और x बराबर 0 दे रखा, ठीक है, क्वेश्चन हमको पहले दे रखा था। तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे दिया क्या है, हमको यहाँ पे
दिया है। अब हम इस्तेमाल करें तो y बराबर -1 और x बराबर 0, ठीक है। अब हमको दिया है तो देखो 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो log, ठीक है। अब देखो x का मान कितना है 0, तो ये मेरा 0, ठीक है। y का मान है मेरा -1 और ये भी माइनस, पहले माइनस मान मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस, ठीक है। इसका मान कितना, मेरा x का मान कितना है 0 हो गया। और ये देखो ये y जो है माइनस में है, ठीक है। y का मान माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, जैसे कि y का मान, जैसे ये मेरा y है, ठीक है। और इसकी जब देखो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद -1 रखेंगे, ठीक है, तो बराबर +1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये जो है इसकी जगह पे हम +1 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, +c हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो अब जो है इस क्वेश्चन को हम और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था, 1/2, फिर उसके बाद log, ठीक है, जो को 0 + 1 था, ठीक है, और प्लस 0 + 1, ठीक है, बराबर 0 + c, ये हमको था, ये हमको मिला था, ठीक है। ये देखो ये हमको मिला था, यही हमको मिला था, ठीक है। उसके बाद देखो 1/2, ठीक है। अब देखो log, अब देखो ये जो है 0 कोई मतलब नहीं होता तो 1 होगा, प्लस इसका तो मतलब कुछ होगा नहीं तो 1 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या घटाओगे 0 में से 1 ही बचेगा, ठीक है। इसमें कुछ सी बचेगा, ठीक है। अब देखो 1/2, ये मेरा हो गया। अब देखो log जो 1 का मान होता है, log 1 का मान होता है, देखो दोस्तों log 1 का मान होता है 0, इसको याद कर लो अभी, ठीक है। log 1 का मान हो गया 0 + 1 हो गया, ठीक, बराबर c हो गया, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो मेरा 0 से कोई जुड़ा 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 1/2 मिल जाएगा, तो मेरा c का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब हमको c का मान जो है इसके अंदर मिल गया, देखो एकदम आसान तरीके, देखो c का मान जो हमको इसमें मिल गया है। जैसे कि दोस्तों हमको c का मान निकल गया है 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने ये जो हमको मिला था इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम c का मान जो है इसी में पुट कर देंगे, तो ये हमको जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम ये जो है देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो 1/2, ठीक है, फिर log, ठीक है, log x - y प्लस, ठीक है, x - y, ठीक है, बराबर जो है हमको क्या दिया है x + c हो गया, ठीक है। ये हमको दे रखा, ठीक है। हम c का मान क्या है समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में नहीं लिखा है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे बीच में लिख लेना कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये देखो ये 1/2 हो गया, उसके बाद ये जो हो गया log x - y हो गया, ठीक है, प्लस में, और ये जो हो जाएगा मेरा x - y, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर हो जाएगा मेरा, देखो ये तो मेरा x ऐसे ही रहेगा और प्लस में, और c का मान मेरा कितना 1/2 दिए रखा था, ठीक है दोस्तों। इतना हमको मिल गया था। अब जो है देखो ये जो है गुणे में ये मैं है गुणे में, इधर करूँगा, ये जो बट्टे में इधर जाऊँगा मेरा किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा log x - y, ठीक है, प्लस ये मेरा x - y, ठीक है, बराबर ये जो देखो ये जो बट्टे में यहाँ पे जाएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 मेरा गुणे में हो गया, बचेगा मेरा केवल x + 1/2, ये मेरा होगा। इसके बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकते हो, ठीक है। फिर log x - y प्लस, ठीक है, तो x - y, ठीक है, बराबर देखो ये मेरा 2 गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा मेरा प्लस में 1, ठीक है। ये हमको इतना मिला, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो मेरा log x - y, ठीक है, प्लस x - y बराबर, ठीक है। देखो ये जो है 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो 2x + 1 मिला ना दोस्तों, इतना हमको मिला। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये मेरा हो जाएगा log, ठीक है, log x - y, ठीक है, log x - y हो गया, प्लस के बाद जो है x माइनस, सॉरी ये मैं x - y ना लिख के मेरे, ये जो है x - y ना लिख के केवल जो है इधर जो है ये इसको मैं डायरेक्ट इधर पक्षांतर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है, ये बराबर का इधर चिन्ह, इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर मेरा 2x + 1 था, ठीक है, इधर पक्षांतर करूँगा इसको, y को मैं, ये मेरा हो जाएगा क्या, मेरा प्लस में y हो जाएगा, और इधर इसको मैं पक्षांतर करूँगा, ये मेरा माइनस में x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो
इधर देखो ये माइनस है, देखो ये -1x है और ये जो है प्लस में 2x है। तो इसको जो मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे को मिलेगा केवल x और ये प्लस में y हो जाएगा और ये जो है प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा लॉग जो है इधर थोड़ा समझ लेना दोस्तों, लॉग x माइनस वाई बराबर ये जो है हमको यही जो है प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों।